चलो इसके पहले बताएं, क्या बताएं, नेत्र के भाग मतलब 3 भाग होता है, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट और बैक पार्ट। मतलब फ्रंट पार्ट में 3 भाग आता है, कौन कौन? स्क्लेरा, पुपिल्स और आइरिस। आइरिस जो होता है प्रकाश को नियंत्रित करता है, कितना मात्रा में हमारे नेत्र के अंदर लेंस से होकर प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा, ए। और मिडिल पार्ट में होता है लेंस होता है, एक्वस ह्यूमरस होता है, विट्रस ह्यूमरस रहता है और सिलियरी मसल्स रहता है। ये सब मतलब मुख्य पार्ट है, ठीक है ना, मिडिल पार्ट में रहेगा। और इसके पीछे मतलब बैक में मेन रहता है रेटिना, न्यूरॉन्स जो भी जुड़ा रहता है हमारे नेत्र से, जो सूचना लेकर जाते हैं दिमाग तक, ठीक है ना, ब्रेन तक, क्या है नहीं है उसके लिए फ्रंट पार्ट में रहता है। बैक पार्ट में क्या रहता है? बैक पार्ट में। तो आगे पढ़ेंगे मतलब सारा चीज़ को मतलब डिटेल से। उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्क्लेरा के बारे में। किसके बारे में? स्क्लेरा, जिसको हिंदी में बोलता है दृढ़ पटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दृढ़ पटल। तो यहाँ से आप लोग सही से समझिएगा, यहाँ से स्क्लेरा दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल होता है बाहरी परत को। जैसे यहाँ पे देखो, यह नेत्र का सबसे क्या है? बाहरी भाग है, यानी ऊपरी परत है। कौन सा परत है बाबू? ऊपरी परत है, ठीक है ना। और इस जो होता है कड़ा रहता है, क्या रहता है? कड़ा और सफ़ेद रंग के। जो सफ़ेद रंग के हमारे नेत्र में दिखता है वो क्या रहता है? उसको क्या बोलेंगे? नाम स्क्लेरा। क्या बोलेंगे बाबू? स्क्लेरा। ये मतलब कड़ा रहता है, ठोस के रूप में रहता है, एक तरह से कहेंगे। तो यहाँ से ये वाला हुआ सफ़ेद रंग के होगा। और कॉर्निया किसे ही ढका रहता है? जो सफ़ेद रंग का होता है स्क्लेरा, ये किसे ढका रहता है? जैसे नेत्र के जो अथी मेन रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड, जो मतलब कोई भी मोबाइल का, और उस पर मतलब फूटने से बचाने के लिए उस पर ग्लास साट देते हैं, साटते ना है बाहर से मार्कर से ला करके, क्या करते हैं? साटते हैं ग्लास, ताकि हमारा मतलब मोबाइल का टच जो है ख़राब ना हो। तो उसी प्रकार हमारा स्क्लेरा पर कोई भी अच्छा करने के लिए या इसे ऊपर क्या करता है? एक परत बिछा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोला जाता है बाबू? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। स्क्लेरा पर एक मतलब एक झिल्ली बिछा रहता है, उस झिल्ली का क्या नाम है? कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। तो यहाँ कॉर्निया या स्वच्छ मंडल इसको बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कहा है ना कि यह कॉर्निया से ढका रहता है, कौन? स्क्लेरा। कैसे? मतलब मोबाइल का जो टच है खराब होने से बचाने के उस पर ग्लास साट देते हैं, उसी प्रकार इसको स्क्लेरा को खराब होने के लिए उस पर क्या बिछा देते हैं? क्या है? कॉर्निया बिछा हुआ है, ठीक है ना। वह झिल्ली नुमा संरचना होता है। या आँख के बाहर पतला झिल्ली, क्या रहता है बाबू? पतला झिल्ली। पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है, पतली झिल्ली के आवरण के समान रहता है। अगर झिल्ली नहीं रहता तो कोई भी आंसू वगैरह है तो ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आगे से कैसे चोट लगता है तो मतलब एक आंसू आ जाता है, आता है ना बाहर से, और यही आता है, कौन सा आता है? एक्वस ह्यूमरस। क्या आता है? एक्वस ह्यूमरस। ये वाला यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यह रक्त से संपर्क में नहीं रहता। अगर रक्त से संपर्क में रहता तो कुछ भी चोट लगता था, आंसू की जगह, पानी की जगह क्या आता? खून आता। खून आता ना। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश, जैसे कोई भी मतलब हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं, सबसे पहले प्रकाश कहाँ आता है बाबू? पहले मतलब सबसे पहले कॉर्निया से होके जाएगा। कहाँ से? कॉर्निया से। कॉर्निया के सबसे बाहरी पार्ट कॉर्निया है ना। जैसे किसे मोबाइल पर टच पर बिछा रहता है ग्लास, तो कभी भी हम मतलब अपना फिंगर को कहाँ टच करते हैं? ग्लास पर। और उसके नीचे रहता है, क्या रहता है? टच, मतलब मोबाइल का टच स्क्रीन रहता है ना। तो उसी पर किसमें है? तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ से गुजरता है? मानव नेत्र में सबसे पहले कहाँ से? कॉर्निया से। कहाँ से जाता है? कॉर्निया से, है ना। वस्तु से आने वाली प्रकाश नेत्र के कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है ना। अब एक चीज़ होता है जिसे मानव का नेत्र नहीं चमकता है, मानव का नेत्र नहीं चमकता है, लेकिन हम लोग देखेंगे बिल्ली, कुत्ता, ये सब का जानवर, ये सब का क्या होता है? नेत्र चमकता है। रात के समय देखेंगे तो, किस समय? रात में। तो उस समय क्या होता है कि उसके नेत्र में क्या पाया जाता है बाबू? उसके नेत्र में टिपिडम लुसिडम नामक द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है? टिपिडम लुसिडम। उसमें जिंक की मात्रा की उपस्थिति रहता है। किसकी मात्रा? जिंक की मात्रा, जो रात के समय का होता है चमकता हुआ दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? जो जानवर ये सब है उसमें द्रव रहता है टिपिडम लुसिडम। उसमें टिपिडम लुसिडम रहता है, लेकिन उसमें कौन सा तत्व कौन सा पाया जाता है? जिंक। याद रखना है, क्या रहता है? जिंक। तो टिपिडम लुसिडम के कारण ही यानी जिंक के उपस्थिति के कारण ही क्या रहता है? आँख, जानवरों की आँख क्या होता है? चमकता है। आँख क्या होता है? चमकता है। ये ध्यान में रखना है।
किस दरों के कारण टिबिटल लूसना, उसमें किस तत्व का उपस्थिति रहता है, जिंक की उपस्थिति रहता है। फिर है इसी भाग मतलब इसी कॉर्निया को ही जैसे नेत्रदान दिया जाता है, नेत्रदान देते हैं तो उसके लिए पहले ही से मतलब फॉर्म भराता है, हॉस्पिटल जाके भर सकते हैं कि हम नेत्र अपना दान करना चाहते हैं, ये ना कि मतलब जीवने प्रांत में मृत्यु के बाद नेत्रदान होता है, ठीक है ना। आखिर के तो मर जाने के बाद तो इसी जल उल जाता है या तो फिर मतलब दफन होता है तो सब खराब ही हो जाता है, और किसी के काम आ जाएगा तो बेहतर रहता है। तो इसके लिए फॉर्म ये सब भराता है। तो मतलब नेत्रदान करने के बाद होता है कि पूरा नेत्र नहीं दान दिया जाता है, उस पर ग्लास जो बिछा रहता है ना, अब ग्लास तो कृत्रिम मानव तो बना ही नहीं रहा है कि खराब हो गया ऊपर से बिछा दिए, तो किसी मनुष्य का ही मतलब ऊपर से कबार लिया जाता है और इससे 10 से 15 मिनट लगता है, कोई भी डॉक्टर आएगा तो इसका टाइम रहता है कि 4 से 6 या अधिकतम 6 से 8 घंटा रहता है। और ये सूचना जैसे कोई मृत्यु जैसे किसी आदमी का जो भरा था कि हम नेत्र दान करना चाहते हैं, तो उसका फैमिली नज़दीकी हॉस्पिटल में क्या कर सकता है, नेत्र जिसको बोलते हैं नेत्र बैंक, या हम कहेंगे नज़दीकी हॉस्पिटल में मतलब सूचना दे देगा कि मतलब ये दान करना चाहते थे, फॉर्म भर मतलब अप्लाई किए थे। और नहीं तो जिसको ऐसे भी दान करना है ना, तो जाके कह देगा कि इसको मतलब इनके नेत्र दान करना है, तो आएगा डॉक्टर, उसका कुछ प्रोसेस रहेगा और करके अपना चल जाएगा। तो पूरा नेत्र नहीं निकालता, ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा अथी करेगा और यहाँ से मतलब कबारेगा, फिर उसका लेके चल जाएगा। समझ में आया ना। तो इसका जो ये भाग का मतलब इसी का दान दिया जाता है। नेत्रदान में पूरा आँख नहीं दान दिया जाता है, जो कैसे ग्लास रहता है, ग्लास तो बिकेगा नहीं नेत्र वाला, तो किसी मनुष्य का ही ग्लास लगाया जाता है। समझ में आया। तो इसी भाग को दान दिया जाता है नेत्रदान में। और मृत्यु के 4 से 6 घंटा का अधिकतम समय रहता है। अधिकतम कितना, 6 से 8 घंटा। आइए पर कि जैसे ही डॉक्टर आ गया घर पर, तो ये मतलब नेत्र से कॉर्निया निकालने में ज़्यादा समय नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा, ठीक है ना। बाकी आगे इसका और ये 2 पार्ट हम लोग देखे हैं, नेत्र के 2 पार्ट देखे हैं। और ये जो 2 पार्ट देखे हैं, ये कहाँ फ्रंट पार्ट है, कौन सा पार्ट, फ्रंट पार्ट, ठीक है ना, कौन सा पार्ट जो बाहरी से दिखता है। अब बाकी फिर अभी हम लोग को आगे देखना है, फ्रंट पार्ट में अभी बचल है हम लोग के आइरिस बचा हुआ, पुपिल्स बचा हुआ है, 2 चीज़ बचा हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे लेंस वाला, निकट दृष्टि दूर दृष्टि, उसी में पढ़ेंगे पछमावी पेशिया किस तरह मतलब